और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं गुरुग्राम से, जहां पर कैप्टन अजय यादव अगर पता था कि इस सीट पर क्यों हार रहे हैं तो ये जानकारी आलाकमान को क्यों नहीं दी गई। तो कैप्टन अजय यादव की ओर से सवाल उठाए गए हैं। बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही पार्टी में प्रदेश प्रभारी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने दीपक बाबरिया के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा कि अगर उनको ये मालूम था कि किस तरह से इन सीटों पर कांग्रेस हार रही है तो इसकी जानकारी उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को क्यों नहीं दी, और जिस व्यक्ति ने उनको ये मैसेज किया था उसका नाम भी उनको बताना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह की लापरवाही इतने बड़े पद पर रहते हुए हुई है, उससे उनकी मानसिकता और मनोदशा पर भी सवाल खड़ा करता हूं। इस पर हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में रहकर किस तरह की गलती सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। पेपर्स और प्रेस के माध्यम से उदय भान जी ने ये खुलासा किया है कि 8 तारीख को उनके पास दीपक बाबरिया जी का बयान आता है कि 14 हलके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जीत रही है और 48 से 49 सीट बीजेपी की आ रही है और हमारी 35 से लेकर और 38 के बीच में सीटें आ रही हैं। और मेरा ये कहना है कि दीपक बाबरिया जी अगर कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं जो है उसमें आईसीयू में था या मैं आइसोलेशन में था, तो ये बाहर निकल के उन्होंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अपने वहां बुला ली होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ताकि उसका संज्ञान हम उसी दिन लेते। अब जाग रहे हैं जब परिणाम आ ली है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और इसके पर तो केंद्र अपनी हाईकमांड को संज्ञान लेना चाहिए। तो कैप्टन अजय यादव ने दीपक बाबरिया के ऊपर बड़े सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अगर उनको इस तरह की कोई जानकारी थी तो फिर ये जानकारी उन्होंने पहले हाईकमान को क्यों नहीं दी। अगर वो ये जान रहे थे कि इन सीटों पर हार होने वाली है तो ये बात क्यों छिपाई गई, और इस पर अब संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता और मनोदशा को दर्शाता है। तो ये एक बड़ा हमला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैप्टन अजय यादव ने दीपक बाबरिया को लेकर के बोला है। उन पर ही उन्होंने सवाल उठाए कि जो जानकारी अगर वो अब दे रहे हैं, ये बात अगर उनको पहले से मालूम थी तो इस बात को उनको बताया जाना चाहिए था। और अब सीटों पर जब हार हुई है, इस तरह की बातों को जो कह रहे हैं वो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है। और इसलिए अगर इस तरह की जानकारी दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी थे और उनके पास थी, तो हाईकमान को अब इस पर तत्काल उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब दीपक बाबरिया पर सवाल उठा रहे हैं कैप्टन अजय यादव। पार्टी में रहकर के इस तरह की जो गलती है वो कई तरह के सवालों को खड़ा करती है। ये बात कैप्टन अजय यादव ने कही है और उन्होंने ये भी कहा कि अब सीट पर अगर हार रहे हैं, ये जानकारी प्रभारी के पास है, तो ये जानकारी हाईकमान तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। और अब हाईकमान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश प्रभारी के पद पर रहते हुए आखिर उन्होंने ये बात क्यों छिपाई है, ये भी हाईकमान को संज्ञान लेते हुए पूछना चाहिए। तो कैप्टन अजय यादव ने दीपक बाबरिया पर सवाल उठाए हैं। जो खुलासा दीपक बाबरिया कर रहे हैं, जो बातें दीपक बाबरिया कह रहे हैं, उसको लेकर के कैप्टन अजय यादव ने यह बयान दिया है और दीपक बाबरिया पर हाईकमान संज्ञान ले, ये बात अजय यादव ने कही है। तो कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर सवाल उठाया है। कैप्टन अजय यादव दीपक बाबरिया की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आए और स्पष्ट उन्होंने कहा, भी आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर दीपक बाबरिया के पास ये जानकारी थी कि कुछ सीटों पर कांग्रेस हार रही है तो फिर इस बात को उन्होंने हाईकमान तक क्यों नहीं पहुंचाया, और जो मैसेज उनके पास आ रहे थे उसका जो संज्ञान है वो तत्काल क्यों नहीं लिया गया, उसकी भी जानकारी हाईकमान को क्यों नहीं दी गई। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस पर प्रश्न खड़े करती हैं। अब गोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ, सीधे गोहित का रुख कर लेते हैं। गोहित, कैप्टन अजय यादव व दीपक बाबरिया के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आए और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान पर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ये हाईकमान तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, इसको क्यों छुपाया गया। क्या कुछ कहा है आज कैप्टन अजय यादव ने, अपडेट करें। जी बिल्कुल, अगर बात करें, दीपक बावरिया ने खुद ही खुलासा किया था कि किस तरीके से उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें साफ तौर से ये बताया गया था कि कांग्रेस इन सीटों पर हारेगी। पर कहीं ना कहीं दीपक बावरिया ने इस बात का खुलासा नहीं किया, जिसको लेकर कैप्टन अजय यादव ने जो आरोप लगाए हैं दीपक बावरिया पर, क्योंकि जो कैप्टन अजय यादव है वो लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ ही अधिकतर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर दीपक बावरिया पर कैप्टन अजय यादव ने भी आरोप लगाए हैं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है
अगर दीपक बावरिया को इसके बारे में पता था तो कहीं ना कहीं उन्हें हाईकमान को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं दीपक बावरिया की लापरवाही है, जिसको लेकर कैप्टन अजय यादव लगातार हमला बोलते हुए दीपक बावरिया पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं अगर हाईकमान को ये बात पता होती तो कांग्रेस की जो दशा इस वक्त हरियाणा में हुई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस तो उभर पाती। कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार हार के बाद इस चीज पर संज्ञान लिया जा रहा था, लगातार बैठकें कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, पर कहीं ना कहीं जो दीपक बावरिया हैं उन्होंने ये बात छिपाकर कांग्रेस की पार्टी की जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की है, धोखा किया है, ये बात कैप्टन अजय यादव ने खुद कही है। और साफ तौर से उन्होंने यही कहा कि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर जिस तरीके की गलती करी है वो सिर्फ पार्टी को नुकसान भी पहुंचाता है। और हालांकि बिल्कुल नहीं गोहित, लेकिन कैप्टन अजय यादव हम लोग देख रहे हैं चुनाव परिणाम के आने के बाद से ही लगातार नाराज चल रहे हैं। उसके पहले भी वो बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसमें उन्होंने खुद अपनी पार्टी पर प्रश्न खड़े किए। तो उन्होंने कहा खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि कांग्रेस में सही नहीं थी, उसका नतीजा ये कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। क्या अब दीपक बावरिया भी उसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए कैप्टन अजय यादव उसको और पुख्ता तरीके से रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हाईकमान इस पर संज्ञान ले, क्योंकि दीपक बावरिया भी वही बात कमोबेश कह रहे हैं जिस तरह की बातों को कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि इस तरह की चीजें हुई हैं और इस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। गोहित, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं दीपक बावरिया के इस बयान के बाद जो कैप्टन अजय यादव है वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके पास पहले ही ये मैसेज आ चुका था कि 35 सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। और कहीं ना कहीं जो कैप्टन अजय यादव है उनका यही कहना है कि दीपक बावरिया को उस नाम का भी खुलासा करना चाहिए था जिस नाम से उनके पास मैसेज आया था, और इस चीज की जानकारी हाईकमान को देनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ चलती हुई गतिविधियां दिखाई देती हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्दशा इस वक्त हरियाणा में है और कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में कूच की राजनीति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कोई ना कोई एक दूसरे का पत्ता काटते हुए नजर आ रहा है। और कैप्टन अजय यादव लगातार चुनावों के बाद से ही हरियाणा में नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई पहले भी पार्टी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पार्टी में है तो दीपक बावरिया पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए गोहित, बहुत शुक्रिया इस उनकी यही कहना बातचीत है और कि जानकारी के लिए।